मैं राम नैसुत्तम मेरे YouTube चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज NCERT 11th क्लास की मैथ आप लोगों को पढ़ानी है। पहला टॉपिक ख़त्म हो चुका था, दूसरा टॉपिक फ़िलहाल अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज आपको तीसरा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाना है। थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए पहले मैं इसको शुरू करता हूँ। दूसरे टॉपिक को आपको इसके बाद में पढ़ाया जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपका तीसरा चैप्टर है। इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे बड़ा रोल होता है एंगल का, जिसको हम कहते हैं कोण। एंगल के बारे में बताता हूँ। एंगल को आप दो तरह से माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। एक होता है अंश के रूप में, यानी डिग्री फॉर्म में, और दूसरा होता है रेडियन के फॉर्म में। अंश के फॉर्म में और रेडियन के फॉर्म में कोण को हम दो तरह से नापते हैं, अंश से और रेडियन से। अंश की नाप किस तरह होती है, जैसे मान लीजिए ये आपकी लाइन है, ये ऐसे लाइन है, ये यक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओ है। मान लीजिए ये कोई एंगल 30 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव यानी धनात्मक कोण कहा जाएगा। अगर इस लाइन से हम नीचे कोण बनाएंगे तो ऋणात्मक कोण कहा जाता है। अगर हम नीचे की तरफ कोई एंगल बनाएंगे तो ये -30 डिग्री का आ जाएगा, -30 डिग्री होगा। और ये +30 में प्लस नहीं लगाते हैं, बस 30 डिग्री कह देंगे, सफिशियंट होगा। तो ये 30 डिग्री, ये -30 डिग्री। उसके बाद ये जैसे आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, पूरा एंगल ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये डिग्री मेज़रमेंट होता है, और इसमें एक रिलेशन होता है, एक डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। उसके बाद 1 मिनट बराबर ये होता है 60 सेकेंड। अब इसके देखिए सिंबल क्या होते हैं। डिग्री का सिंबल, जैसे डिग्री आपको नहीं लिखना तो 1 में ऐसे लगा दिए, ये डिग्री हो गया। उसके बाद 60 मिनट नहीं लिखना है तो मिनट का सिंबल ये होता है, एक ऊपर लाइन खींच देंगे, डैश खींच देंगे छोटा सा। उसके बाद सेकंड का सिंबल ये होता है, सेकंड नहीं लिखना तो आपको ये लिख देना है। तो इसको पढ़ेंगे 1 डिग्री, कितने भी डिग्री हो उसमें आपको ऊपर छोटा सा 0 लगा देना है। जैसे आपको लिखना है 30 डिग्री लिखना है तो 30 में यहाँ 0 लगा देना है। 45 डिग्री लिखना है तो 45 में यहाँ 0 लगा देना है। तो ये आपको डिग्री या तो आप लिख दें या तो ऊपर इसके सिंबल लगा दें। ये डिग्री का निशान होता है, यानी अंश का। ये मिनट का निशान होता है, और ये डबल लाइन सेकंड का निशान होता है। तो इस तरह से डिग्री वाले कोणों को इस तरह से नापते हैं। डिग्री के बाद बात करते हैं रेडियन की। जैसे ये आपका वृत्त है और ये इसका केंद्र O है, ये इस तरह से हो गया, और ये आपका A है, ये B है। तो इस दूरी को कहा जाता है, ये आपका चाप की लंबाई L है, ये त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 1 रेडियन।
ये 1 रेडियन है। तो अगर नीचे की तरफ इसकी नाप होगी, नीचे की तरफ इस तरफ, तो ये -1 रेडियन होगी। ये आपका हो जाएगा यल, ये हो जाएगा ओ ए, ये ए और ये बी, और ये आ जाएगी आपकी त्रिज्या। इनमें तीनों में एक रिलेशन होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेकिन ध्यान रहे कि कोण ऐसी कंडीशन में रेडियन में ही होता है। कोण को आप थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। चाप आपका यल होता है, त्रिज्या आर होती है, और इसको लिखा जाता है रेडियन। इसकी जो इकाई होती है वो रेडियन होती है। एक इकाई मैंने बताई कोण को नापने की अंश, और दूसरी होती है रेडियन। तो ये वाला जो एंगल निकलता है वो रेडियन में होता है। ये देख लीजिए, ये त्रिज्या है आपकी, ये कोण है थीटा, और ये आपका चाप है, चाप की लंबाई यल है। तो ये हो जाएगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है अंश और रेडियन में संबंध। एक अंश बराबर पाई बटा 180 रेडियन, और एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई, ये अंश में जाएगा। तो ये दोनों में संबंध होता है। यदि अंश को आपको रेडियन में बदलना है तो आपको पाई बटा 180 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर रेडियन को अंश में बदलना है तो 180 बटे पाई का गुणा करना पड़ेगा। कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं इसमें, देखो मैंने शॉर्ट में 3-4 फॉर्मूले लिख दिए हैं। जो पीछे मैंने बताया उसी को मैंने शॉर्ट कर दिया है। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा होता है, इतना आपको याद रखना है। रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा होता है। उसके बाद 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड ये होते हैं। उसके बाद अगले में ये आपका वृत्त बना हुआ है, ये इसकी त्रिज्या है OA, OB भी त्रिज्या है। ये आपका कोण है थीटा, जो कि रेडियन में नापा जाता है, और ये वाली लंबाई जो है, ये वाली लंबाई ये चाप है। तो इसका फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा बराबर यल बटा आर रेडियन। इसकी नाप हमेशा रेडियन में होती है। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल देखो, निम्न डिग्री माप को रेडियन में ज्ञात कीजिए। पहला नंबर है इसका 25 डिग्री। पहले नंबर को करते हैं, 25 डिग्री को रेडियन में बदलना है। मैंने बताया अभी फार्मूला कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो डिग्री में पाई बटा 180 का गुणा कर देते हैं। तो पहले नंबर पर देखिए 25 गुणते पाई बटा 180। उसके बाद इसको 5 से काट देंगे, 5 25, 5 3 15, 5 6 30, तो ये आ जाएगा 5 पाई बटा 36। अब इसके आगे हल नहीं होगा तो ये इतने रेडियन आ जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, -47 डिग्री 30 मिनट को बदलना है। तो -47 डिग्री 30 मिनट, -47 डिग्री और +30 मिनट को बदलेंगे डिग्री में, तो 30 बटा 60 हो जाएगा। ये अलग अलग डिग्री में चेंज कर लीजिए। -47 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा। ये डिग्री का निशान है ऊपर, तो -47, 7 दूनी 14, 4,
8 1 9 प्लस 1/2 माइनस 95/2 डिग्री। हमने क्या किया, ये डिग्री में दिया था, ये मिनट में दिया था, तो हमने इसको डिग्री में ही बना लिया, क्योंकि 30 मिनट का आधा डिग्री बनेगा, आधा डिग्री इसमें जोड़ दिया और आधा डिग्री इसमें जब ऐड किया तो ये आ जाएगा 95/2 डिग्री आ जाएगा। अब इसमें आपको गुणा करना है 180, सॉरी इसमें गुणा करना है π/180 का। 5 से काट देते हैं, 36, 5 1 के 5, 5 9 45, ये आ जाएगा 19 π/36 दूना 72, इतने रेडियन आ जाएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट देखिए इसका, ये है 240। 240 में π/180 का गुणा करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 6 3 18, 6 4 24, 4π/3, ये इतने रेडियन आ जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, 520 डिग्री है, 520 गुणते π/180, 0 से 0 कट जाएगा। 52 गुणते π/18, 2 से कट जाएगा। 26 π/9 आ जाएगा, इतने रेडियन आ जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, निम्न को डिग्री में बदलना है। तो पहला वाला ये रेडियन में दिया गया है, ये सभी रेडियन में दिए गए हैं। पहले वाले को बदलते हैं सबसे पहले। तो अगर डिग्री में बदलना होता है तो इसमें 180/π का गुणा होता है, 11/16 गुणते 180 यहाँ पर पाई का मान रखा जाएगा 22/7। जब हम डिग्री में बदलते हैं तो पाई का मान 22/7 रखना पड़ेगा। उसके बाद 11/16 गुणते 180 गुणते 7/22। अब 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 90। उसके बाद 90 गुणते 7/16, 2 से काट देंगे, 2 8 16, 45 दूना 90, तो ये आपका आ जाएगा 7 पन्ना 35, 7 चौको 28, 3 31/8। 8 से हम भाग दे देंगे इसमें, 8 3 24, 7 बचता है, 8 9 72, 3 बचा, 3/8, इतने डिग्री आ जाएगा। अगर आपको और आगे इसको सॉल्व करना है तो आप ये लिख सकते हैं, 39 डिग्री को अलग कर लिया और 3/8 डिग्री को अलग कर लिया। इसको आपको मिनट में बदल देना है। 39 डिग्री प्लस 3/8, 60 का गुणा कर दें। इधर वाले पार्ट को मिनट में बदलना है, तो इधर वाले पार्ट में 60 का गुणा कर दें। 39 डिग्री प्लस 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 4 15 आएगा, 15 ते 45/2, ये आ जाएगा 45/2 मिनट आ गया ये। अब मिनट में भी देखो पॉइंट आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 39 डिग्री प्लस 22 सही 1/2 मिनट। 39 डिग्री प्लस 22 मिनट
और प्लस आधा मिनट। अब आधा मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये भी अपॉन में आ रहा है। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस मिनट को सेकंड में बदलोगे 60 का गुणा होगा तो इतने सेकंड का सिंबल यहाँ पर लग जाएगा। 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और प्लस ये आ जाएगा 30 सेकंड। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी छोड़ सकते हैं और ये अगर आंसर आपको मैच करना है तो यहाँ तक भी ले जा सकते हैं मिनट और सेकंड में। उसके बाद दूसरा पार्ट इसका देखिए, -4 को बदलना है। -4 में आपको 180 बटे पाई का गुणा करना पड़ेगा। -4 इंटू 180 बटे पाई का मान 22/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7/22। उसके बाद -180 गुणते 7 दूनी 14 बटे 11, 14, 18 चौको 72, 18 के 18, 7 25 बटे 11। उसके बाद 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 दूनी 22। फिर आपका यहाँ पर बचता है 3, 11 दूनी 22 इतने। उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा आपका 33, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 10 बचता है, 11 ने 99, सही 1/11 आ जाएगा। ये इतने डिग्री आ जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, फाइव पाई अपॉन 3 है तो 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई, ये इससे कट जाएगा। उसके बाद 3 से काट देंगे, 3 18, 6 पंचे 300, 300 रेडियन आ जाएगा। इसी तरह इसका 4th नंबर कर लीजिएगा। तीसरा सवाल देखिए, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। इसमें देखिए 1 मिनट में चक्करों की संख्या, परिक्रमण मतलब चक्कर, चक्करों की संख्या बराबर 360। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड, अतः 60 सेकंड में चक्करों की संख्या बराबर 360। तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगी 360/60। 1 सेकंड में निकालना है तो 60 का भाग हो जाएगा, 6 चक्कर आ जाएंगे। और आप लोग जानते हैं कोई भी वृत्तीय पथ, ये जैसे पहिया है, वृत्त है, 1 चक्कर में कितना कोण बनाता है, पूरा 360 बनाता है। 360 का मतलब उसको रेडियन में अगर लिखा जाए 1 चक्कर में, तो 360 अंश को रेडियन में लिखा जाए तो पाई/180 का गुणा कर दो, 18 दूना 36, यानी 1 चक्कर में
आप ये कह सकते हैं या तो 360 अंश का कोण बनाता है, कोई भी वृत्तीय पथ ऐसे घूमने वाला, चाहे पहिया हो चाहे और कोई चीज़ हो, 360 अंश का कोण बनाएगा पूरा, या तो 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। तो आपको लिखना है एक चक्कर में घूमा हुआ कोण बराबर 2 पाई रेडियन। उसके बाद अब कै चक्कर लगा रहा है, 6 चक्कर, चक्करों की संख्या 6 है, तो 6 चक्कर में घूमा हुआ कोण बराबर 2 पाई इंटू 6 बराबर 12 पाई रेडियन। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन घूमेगा तो 6 चक्कर में 6 का गुणा हो जाएगा, 12 पाई रेडियन। उसके बाद चौथा सवाल है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये आपको त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या को आप r से लिखते हैं, r बराबर 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है, तो चाप की लंबाई को आप L लिखते हैं, L है 22 सेंटीमीटर, और कोण आपको निकालना है, थीटा आपको निकालना है। तो ये होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो थीटा बराबर, चाप को यल से लिखा जाता है, यल बटा आर। तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर यल का मान है 22 और आर का मान है 100। आपको ये ध्यान रखना है कि ये मान जो आता है, इस फॉर्मूले से जो मान आता है वो रेडियन में आता है। अब रेडियन को कह रहा है कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो रेडियन में नहीं पूछ रहा, अंश में पूछ रहा है। तो रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। 180 बटे पाई का जब गुणा करेंगे तो 22 बटा 100 गुणते 180 बटा 22 बटा 7, ये 0 से 0 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, 18 गुणते 7 बटा 10, तो हो जाएगा 126 बटा 10, या आप लिख सकते हैं 12.6 इतने डिग्री। अगर पॉइंट में लिखना चाहें, अगर मिनट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री, अलग अलग कर दीजिए। 12 डिग्री प्लस 0.6 डिग्री को मिनट बनाओगे, 60 का गुणा होगा तो इतने मिनट आ जाएगा। तो 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, और मिला के इसको कह सकते हो 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ तक भी सही है, और इसके आगे और डिटेल में करना चाहो तो वहाँ तक कर सकते हो, डिग्री और मिनट में। पांचवा सवाल देखिए, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एक वृत्त जिसका व्यास 40 है तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 20, मतलब ये भी 20 हो जाएगा, और ये भी त्रिज्या है तो ये भी 20 हो जाएगी। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। उसके बाद उसकी जीवा की लंबाई भी 20 है,
ये भी 20 हो जाएगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, व्यास 40 था, त्रिज्या 20 है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इसको जीवा बोलते हैं, ये भी 20 है। तो ये कैसा त्रिभुज हो गया अंदर वाला? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण ये होता है 60 अंश, यानी π/3 होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण π/3 होता है। ये वाला देखो कहा जा रहा है इसके संगत छोटे चाप, ये छोटा चाप है, ये बड़ा चाप है, तो यही कोण आपको पहले निकालना है। तो π/3 आ गया, यानी थीटा आपका आ गया π/3। और चाप आपको निकालना है, त्रिज्या पता है, त्रिज्या r बराबर है 20 सेंटीमीटर। तो होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो कोण थीटा है π/3, चाप आपको निकालना है और त्रिज्या है 20। ये आपका आ जाएगा यल बराबर 20 गुणते π/3, एल बराबर 20 गुणते पाई का मान 22/7 रख देंगे, तो आ जाएगा 440/21। और इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर देंगे, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। डिवाइड करना चाहो तो पॉइंट में आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। छठवां सवाल देखिए, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो फार्मूला होता है थीटा बराबर L/R। इसमें क्या चीज़ समान है आपको देखना है। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप समान है तो केवल ये बदल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे θ1 = L/R1 और θ2 आ जाएगा L/R2। इससे एक फार्मूला जनरेट होगा दोनों को भाग देने से। देखिए θ1/θ2 बराबर, दोनों को भाग दे दिया जाए, L/R1/L/R2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो θ1/θ2 बराबर आ जाएगा, ये R2 ऊपर चला जाएगा, R2/R1। अगर R1/R2 निकालना चाहो तो दोनों साइड रिवर्स कर दो, θ2/θ1 बराबर आ जाएगा R1/R2। θ2 कितने रेडियन है, कितने अंश है? 75, ये 75 अंश है। और θ1 आपका है 60 अंश, और होना किस में चाहिए? रेडियन में। तो π/180 का गुणा भाग कर देते हैं, π/180, और यहाँ भी π/180। वैसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 75/60 बराबर R1/R2। 15×75, 15 चौको 60, तो 5/4 बराबर R1/R2। तो R1/R2 बराबर 5:4। ये आपका रेशियो हो जाएगा। और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। पहले आपको θ1 दिया है 60 अंश, तो 60 अंश को रेडियन में बदलना पड़ेगा, π/180, 6 का 18, π/3 आ जाएगा। उसके बाद θ2 आपका है 75 अंश, 75 अंश को रेडियन में बदलोगे, π/180, तो 15×75, 15 के 15, 15 दूना 30,
ये आ जाएगा 5π/12। ये θ1 आ गया, θ2 आ गया। उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे θ बराबर L/R। वैसे होता क्या है एक्चुअल में कि θ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो θ को ऐसे लिख देंगे 1/R या R को लिख देंगे 1/θ। तो इसका जो फार्मूला जनरेट होता है R1 R2 के फॉर्म में, तो R1/R2 बराबर, ये अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा लिखते हैं, θ2/θ1 लिखेंगे। तो R1/R2 बराबर θ2 आपका आया 5π/12 और θ1 था π/3। तो ये आ जाएगा 5π/12 गुणते 3/π। पाई से पाई कट जाएगा, 3 चौको 12, 5/4। तो R1/R2 आ जाएगा 5/4। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 7वां सवाल देखिए, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में जो कोण बनता है उनका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए यदि चाप की लंबाइयाँ दी गई हैं 10, 15 और 21। तो ये हमने पढ़ा, जैसे दोलक होता है, ये दोलन कर रहा है इस तरह से, तो ये वृत्तीय गति हो गई, वृत्त की तरह ऐसे घूमता है, तो वृत्तीय चाप हो गया, ये वाला आपका चाप हो गया। ये इसकी लंबाई है दोलक की, तो ये जो लंबाई है 75 सेंटीमीटर, तो ये आपकी त्रिज्या का काम करेगी। और ये चाप की लंबाई कभी 10 है, कभी 15 है, कभी 21 है, ये बदलती जाएगी। आपको हर बार कोण निकालना है। तो फार्मूला होता है, पहला निकालेंगे कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो कोण होता है थीटा। चाप आपका कितना दिया है, चाप दिया गया 10 सेंटीमीटर, ये सब चाप दिए गए हैं, पहले सवाल में 10 है चाप, और त्रिज्या सभी के लिए 75 हो जाएगी, क्योंकि ये लंबाई ही आपकी त्रिज्या होगी 75। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 15 पना 75। क्योंकि ये वाला मान जो होता है वो रेडियन में ही होता है, और रेडियन में ही आपसे पूछा जा रहा है, देखिए का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, तो रेडियन में यही आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, थीटा बराबर, इसमें चाप की लंबाई 15 है बटा ये त्रिज्या 75 रहेगी, 15 पना 75, तो 1/5 रेडियन। उसके बाद तीसरा देखिए, इसमें चाप की लंबाई 21 है बटा 75, तो 3 से काट देते हैं, 30 सत्ते 21, 25 3 75, 7/25 रेडियन। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही आज की क्लास भी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।